बच्चों, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे एफ टू एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के आईटी सब्जेक्ट चैप्टर 2 वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। तो यानी कि जो आपकी ये वीडियोस हैं, इनमें आप वर्ड से रिलेटेड सारे कंटेंट को या वर्ड के सारे फीचर को बहुत ईजी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, अब चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं। तो जैसा कि आप ये पीडीएफ देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये हमारा क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट है। नाउ बच्चों, अवर सेशन 1 इज, यानी कि हमारा जो सबसे पहला सेशन है, मॉडिफाइंग लेआउट और अ पैराग्राफ। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ को मॉडिफाई करेंगे और अपने एलिमेंट्स को देखेंगे और उन पे काम करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम पहले वर्ड पे चलते हैं और इस चीज को समझते हैं। नाउ अब देखिए बच्चों, हमारा वर्ड ओपन हो गया है। तो अब ये वर्ड हो गया, ओपन हो गया, ये जितना भी ब्लैक एरिया है बच्चों, ये हमारा पेज है। ओके, आप ये जो पहला इंटरफेस देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए कि आप जो भी वर्ड में देख पा रहे हैं या इस टाइम पे जो भी स्क्रीन पे जो भी चीजें देख रहे हैं, वो सारी की सारी आपकी वर्ड का एक इंटरफेस है। और ये जो चीजें हैं, ये आपका हो गया, ये इनको हम लोग टैब बोलते हैं। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ये आपका वर्किंग एरिया है, ये साइड्स में बॉर्डर है और ये नीचे का बॉटम है। ओके, तो हम लोग चलते हैं और सबसे पहली बात करते हैं हम अपना मॉडिफाई अ पैराग्राफ। तो बच्चों, मॉडिफाई अ पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ को मॉडिफाई करने से पहले हम लोग अपना जो भी है एक पैराग्राफ को लिख लेते हैं। ओके बच्चों, पहले आप देख लीजिए कि हमें कहाँ पे काम करना है। नो, हाँ वेट बच्चों, जस्ट वेट मिनट बच्चों। ओके बच्चों, तो अब चलिए हम कितने पे काम करेंगे। आप ये जो देख पा रहे हैं, ये पूरा जो देख पा रहे हैं पूरा सेक्शन, अब इस पैराग्राफ सेक्शन को देख पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ इसी सेक्शन पे काम करने वाले हैं बच्चों। नो, ओके, तो इसी सेक्शन पे काम करने वाले हैं। और तो चलिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं बच्चों। एक वर्ड में आपकी एक शॉर्टकट की होती है जिससे आप अपने चीज़ों को बहुत इजी तरीके से लिख पाओगे। वो क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ राइट करते हैं, लाइक इक्वल RAND। और बच्चों, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से देखिए, हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसको लिखने के बाद हम ओनली इंटर प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करने के साथ ही हमारा ये देखिए कि पैराग्राफ आ गया है। हम पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, तो आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। नो, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने पैराग्राफ लिख लिया। अब पैराग्राफ लिखने के बाद हमारी ये जो पैराग्राफ में जितनी भी चीजें हैं, सबसे पहली चीजें आ जाती हैं बुलेट्स। इनको हम लोग बोलते हैं बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या होती हैं, जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर वगैरह देखते हैं या कोई हेडिंग वगैरह देखते हैं, जब बुक्स में हेडिंग्स देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है 1.2, 1.3, 1.4, कुछ इस तरीके से लिखा होता है ना, तो वो बुलेट्स के द्वारा ही आती है। अब देखिए बुलेट्स का क्या काम होता है, हम देख लेते हैं। पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब बुलेट्स पे जाते हैं, बुलेट्स ओपन होगा। अब ये देखिए, अब ये जो साइड में आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर जब साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट पॉइंट से आ गए, इस तरीके का बुलेट आ गया, इस तरीके का बुलेट आ गया, इस तरीके का बुलेट आ गया। जैसा आपको बुलेट चाहिए वैसा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। बच्चों, ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को नोट्स में पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन भी किया है, उसका यूज़ भी किया है, तो आप लोग उसको भी समझ सकते हो। अब अगर मान लीजिए कि हमें बुलेट जो हैं वो 1 2 3 में कुछ इस फॉर्म में चाहिए, तो हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें इसमें इसमें
अब बेसिकली इन चीज़ों को देख चुके होंगे बच्चों। अब जैसे हम लोग हेडिंग यूज़ करते हैं 1, 1.1, 1.2, 1.3, तो उसके लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 2, 3, हेडिंग 4 है ना, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों ये हो गया हमारा पैराग्राफ और ये हो गया बुलेट्स। तो बच्चों हमारा जो यहाँ पर जो पहला है अलिजमेंट है। तो बच्चों अलिजमेंट क्या होते हैं, अब इस पिक्चर में यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर को यहाँ पर देखिए कि ये और ये और ये 4 अलिजमेंट हैं। ओके, तो हम चारों के बारे में देखते हैं चल करके। वर्ड पे आ गए। अब ये देखिए ये यहाँ पर हमारा कौन सा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट लेफ्ट, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+L। ओके, अब यहाँ पर क्या है, सेंटर। अब सेंटर पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो सेंटर से लिखना है, सेंटर पे आ गया। ठीक है बच्चों, यही काम होता है बस आपके अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट क्या सेट करता है कि आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो पेज पे टेक्स्ट है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, ये देखिए ये आपका कौन सा है, ये है आपका सॉरी ये है आपका राइट अरेंजमेंट। अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है वो देखिए राइट से स्टार्टअप हो रहा है, राइट से स्टार्ट होकर राइट पे एंड हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि इस तरीके का जो है ये पूरा क्लियर है, और यहाँ पर जो है वो कुछ लाइंस हैं। ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई चारों तरफ से इक्वल स्पेस कर देता है। देखिए जितना यहाँ पर है उतना ही इस तरीके से इधर का भी बराबर है और इधर का बराबर है। अब चारों ऑप्शन में अलग अलग चीजें देख पा रहे होंगे। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं लेफ्ट वाला, तब लेफ्ट वाला क्या होगा, जैसे हम लेफ्ट करते हैं तो इधर देखिए इधर का तो टेक्स्ट पूरा इक्वल है, बराबर है, लेकिन इधर क्या है, कम ज्यादा। अब इसी चीज सॉरी ये देखिए तो यहाँ पर कम ज्यादा है, लेकिन अब इसी को हम क्या कर देते हैं सेंटर से, तो जो सेंटर का तो मेन सेंटर में रहेगा, इधर उधर इधर भी कम ज्यादा है और इधर भी कम ज्यादा है। अब इसको हम राइट कर देंगे, जब राइट पे करेंगे तो ये देखिए राइट का एक तरीके से बराबर हो गया, लेकिन इधर का कम ज्यादा रहेगा। अब जस्टिफाई कर देंगे तो दोनों तरीके से तरफ से बराबर रहेगा। आई होप कि इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आप लोगों ने कि पैराग्राफ क्या है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो ये क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। बच्चों इसी पीडीएफ में हम लोगों ने हमारा लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग भी है। तो बच्चों देखते हैं कि लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग पे कैसे काम करते हैं। पहले पीडीएफ में देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना। बच्चों अरेंजमेंट हम लोगों ने देख लिया, अरेंजमेंट 4 प्रकार के होते हैं। ओके, इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या होता है बच्चों, ये देख लीजिए। बच्चों बेसिकली हमारे 4 इंडेंटेशन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, सेकंड होता है हमारा हैंगिंग इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंटेशन और फोर्थ राइट इंडेंटेशन। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेंगे हमारे। तो अब ये देखिए इसमें तो फिलहाल क्या है कि सभी एक जैसे हैं। तो अब ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। अब जो हमारे फर्स्ट ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस जगह से इस जगह की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंडेंटेशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और पेन ले लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी जो है हमारी क्या कहलाएगी, फर्स्ट इंडेंटेशन। और ये जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इंडेंटेशन। आप दोनों की दूरी को मैच करके देखिए कि ये वाली जो है वो ज़्यादा लंबा है और ये कम है, तो इसलिए ये फर्स्ट इंडेंटेशन है और ये सेकेंड इंडेंटेशन है। और उसके बाद जो हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा राइट और ये हमारा लेफ्ट, सॉरी ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट इंडेंटेशन। ओके, ये हो गए हमारे इंडेंटेशन, और इसको हम हैंगिंग इंडेंटेशन भी बोलते हैं। ओके, जैसा आप लोग पीडीएफ में बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे कि हम इसको हैंगिंग भी बोलते हैं। ओके, नो बच्चों ये देख लीजिए आप लोग, इस पिक्चर को देख करके तो क्लियरली समझ पा रहे होंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं मॉडिफाई या डॉक्यूमेंट। तो बच्चों मॉडिफाई या डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तो पहले यहाँ पर देखिए मॉडिफाई डॉक्यूमेंट के लिए हम जाते हैं पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट के पैराग्राफ पेज पे चलते हैं और पैराग्राफ ग्रुप पे चलते हैं और फिर वहीं पे बात करते हैं। ओके, सो बच्चों यहाँ पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया और पेज लेआउट पे आ गया। बच्चों एक्चुअली में मेरे पास जो इस टाइम पे आप वर्ड्स देख पा रहे हैं ये हमारा वर्ड 2019 है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप 2016 में काम करेंगे या 2007 पे काम करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन इधर उधर मिलेंगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे शो होंगी वहाँ पे नहीं होंगी, तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही होती हैं। ओके, नाउ तो पहली चीज़ आ जाती है मार्जिन। बच्चों मार्जिन क्या होता है,
अब देखिए कि यहाँ पर अभी पहले देखिए कि हमारे पास जो है कि इस जगह पर हम लोगों के पास कितना जगह है, ये देखिए यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि मार्जिन क्या होता है। अब देख पा रहे हैं ना कि हमारे टॉप पे इतनी जगह छूटी हुई है, लेफ्ट में इतनी जगह छूटी हुई है और राइट में इतनी जगह छूटी हुई है। अब जब हम यहाँ पे चलते हैं, सॉरी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए हम इसको नैरो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नैरो पे क्लिक किया, ये देखिए ये जो साइड्स हैं वो कम हो गई। ओके, अब ये देखिए कि यहाँ पे जो जगह थी वो कम हो गई। ओके बच्चों, ये देखिए यहाँ पे और हर तरीके की। अब इसी तरीके से हम चलते हैं और मार्जिन पे फिर से टैप करते हैं और दूसरा मार्जिन लेते हैं। हम यहाँ पे वाइट पे आ गए। अब वाइट पे जब आ गए तब देखिए मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गई, हमारी राइट और लेफ्ट दोनों की मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ओके बच्चों, फिर चलते हैं और फिर से दूसरा जो है दूसरा मार्जिन लेके देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस मिरर्ड पे जाते हैं। जब हम मिरर्ड पे जाते हैं तब क्या होता है बच्चों, आप लोगों का पेज जो है इतना बड़ा नहीं है इसलिए ये शो नहीं हो रहा है, अदरवाइज ये क्या करता है 2 पेज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए ये पैराग्राफ है, ये वाला जो ऑप्शन है बच्चों आप लोग क्लियर से अच्छे से देखिए, ये पैराग्राफ है। ये इंडेंट आप देख रहे थे ना जो बोल रहे थे इंडेंट, अब इंडेंट क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं। अब स्क्रीन पे देखिए, सिर्फ मेरे फेस को नहीं स्क्रीन पे देखिए और आपको पता चलेगा कि इंडेंट क्या होता है। ये देखिए ये लेफ्ट वाला इंडेंट है हमारा। ओके बच्चों, ये माइनस में है और ये ओके बच्चों। अब ये राइट वाला इंडेंट देखिए, आपको चेंजमेंट बिल्कुल स्क्रीन पे दिखेंगे बच्चों। आप सिर्फ स्क्रीन को देखिए, ये देखिए देख पा रहे हैं ना। इसी तरीके से हम लोग टॉप का भी सिलेक्ट करते हैं और बॉटम का भी सिलेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, ये देखिए नाउ क्लियर बच्चों। अब इससे क्या है कि आप लोग अपना इंडेंट को क्लियर कर पाए होंगे कि आपका इंडेंट क्या होता है। ओके नाउ तो हम लोग चलते हैं और दूसरा टॉपिक लेते हैं। ना बच्चों हम लोगों ने अपना इंडेंट क्लियर कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को इंडेंट समझ में आ गया है। और अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। बच्चों पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दोनों सेम होते हैं, तो हम चलते हैं और इसको देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि इसको इस तरीके से देखते हैं, सपोज कि पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग क्या है आपका नो। ये वाली जो स्पेसेस हैं, ये जो स्पेसेस आप देख रहे हो जिनको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये आपके लाइन स्पेसिंग है। ओके नाउ अब पैराग्राफ देखिए कि हमारा जो एक पैराग्राफ है वो इतना है, ये वाला पैराग्राफ इतना है, ये वाला पैराग्राफ इतना है, सॉरी ये वाला जो पैराग्राफ है वो इतना है। तो अब इनके बीच में जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ स्पेस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे कम ज़्यादा करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं कि होम पे गए और यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए ये जैसे ही हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, अब ये देखिए ये हमारा क्या है, ये लाइन स्पेसिंग है। ओके बच्चों, नाउ यू सी ऑन द स्क्रीन, आप लोग स्क्रीन में इसको अच्छे से देखिए, ये हमारी लाइन स्पेसिंग है। जो हमारी सबसे कम होती है वो 1.0 है। ओके, इतना हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके सो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग यही है। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब है कि जो हमारे पैराग्राफ्स में स्पेस हो, यानी कि 2 पैराग्राफ्स के बीच में जो स्पेस हो उसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग बोलेंगे। और लाइन स्पेसिंग को हम जो 2 लाइंस के बीच में स्पेस होगा उसको हम लाइन स्पेसिंग बोलेंगे। नाउ चलते हैं और अपना नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए फटाफट से उनके आंसर दे दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज फॉर्मेटिंग। बच्चों हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज फॉर्मेटिंग एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ बुलेट्स। ओके बच्चों हमारे बुलेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। सेटिंग टैब बच्चों, सेटिंग टैब ये सब हमारा उसी में आता है। बच्चों आपका ये जो आपका है ये सेशन 1, इसी जगह पर आपका सेशन 1 फिनिश होता है
और हम लोग चल करके अब अपने सेशन 2 को दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।